वेलकम इन योर यूट्यूब चैनल सन क्लासेस मैथ्स। और अभी हम लोग एक्सरसाइज 4 को कर रहे थे और एक्सरसाइज 4 विच इज रिलेटेड टू लीनियर इन इक्वेशन एंड लीनियर इन इक्वेशन की एक्सरसाइज 4 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में पहुंच चुके थे। यानी क्वेश्चन नंबर 15 कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग करने जा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 सेम एज इट इज है। आप उनको खुद से कर सकते हैं, आप उनको ट्राई करिए, नहीं आते तो कमेंट करिए, डाउट पूछिए एंड लेट अस गो फॉर दिस वन क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन क्या है, सॉल्व दिस इन इक्वेशन वेयर x इज बिलोंग्स टू r। देखिए एक कंडीशन आपको ये दे दी गई है एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। तो ये रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन तो बात की बात हो गई। फर्स्ट थिंग की कंडीशन क्या है, x इज बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि x बिलोंग्स करना चाहिए रियल नंबर से। एंड द नेक्स्ट वन थिंग कि ये आपके पास एक इक्वेशन दे रखी है, इसको सॉल्व करेंगे, x की एक दूसरी कंडीशन फाइंड करेंगे, उसके बेसिस पे आप अपने सॉल्यूशंस को लिखेंगे। लेट अस सी how we will be do this one question. So solution, write it again, 3x upon 5 minus 2x minus 1 upon 3 is greater than 1. Is this right? Greater than 1. Yes, it is greater than 1. So कैसे करेंगे, देखिए पहले तो क्या करना होता है कि आप इंडिविजुअल एक तरफ कांस्टेंट को करिए, एक तरफ वेरिएबल्स को करिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये वेरिएबल का टर्म है और ये भी कहीं ना कहीं वेरिएबल का टर्म है एंड दिस बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन और सेम साइड। ये भी हमारा, ये जो वाला टर्म है ये भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड में और ये भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो इट विल बी 15। ओके, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसको इंडिविजुअल सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद में फिर जो भी आएगा उसमें हम लोग वेरिएबल्स को एक तरफ एंड कांस्टेंट को एक तरफ करेंगे। लेट अस सी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9x माइनस का 5 to 10x एंड प्लस का 5, इट विल बी ग्रेटर देन 1। यहाँ पर क्या होगा, अगर यहाँ पर 15 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हमें नीचे वाला ये टर्म हटाना है तो हमारा नीचे वाला टर्म हट जाएगा। देखिए 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर यहाँ पूरी टर्म से 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यस और नो, एक रफली आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। तो जो काम आप यहाँ करेंगे वही काम आप यहाँ पर भी करेंगे। रूल सेम है, सब कुछ सेम है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर जो भी आप ऑपरेशन करेंगे वो लिख देंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं अपन मल्टीप्लाई बाय 15। ओके, तो मल्टीप्लाई करें हम लोग 15 से, तो दोनों तरफ करेंगे, जो काम इधर वो काम उधर भी। तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग हम लोग फाइंड कर लेंगे 10x प्लस का 5, क्योंकि ये हो जाएगा कैंसिल एंड इट विल बी ग्रेटर देन 1 into 15, राइट। अभी क्या होगा, यहाँ पर 1 into 15 आ गया और यहाँ पर सेम एज इट इज जो भी हमारा यहाँ पर था, क्योंकि कैंसिल आउट हो गया। अभी क्या करेंगे, यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये दोनों टर्म तो क्या है, वेरिएबल्स वाले हैं, लेकिन ये एक सिंगल टर्म है जो कि किससे रिलेट कर रहा है, कांस्टेंट से रिलेट कर रहा है। तो ये +5 है, अब इस +5 को इधर लेकर जाना है, ठीक है। तो इक्वेशन में क्या करते हैं, यहाँ से उधर लेकर गए, साइन चेंज कर दिया, हो गया काम। यहाँ पर क्या करेंगे, -5 करेंगे तो 0 हो जाएगा। जो काम यहाँ पर वही काम इधर पे भी, तो यहाँ पर भी -5 कर देंगे। काम वही करना है लेकिन थोड़ा डिफरेंट मेथड से करना है। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9x माइनस 10x, दैट विल बी माइनस का x। लाइन को मिटा देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एंड +5 -5 इट विल बी ग्रेटर देन 15 1 15 एंड -5। और यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 15 लिखा था यहाँ पर हम लोगों ने, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट 5। हमने क्या किया, 5 को सब्ट्रैक्ट किया इन बोथ द साइड्स, so it will be cancel out and here we will find minus का x that will be greater than 15 minus 5 that is 10. Okay, so this is what, this is minus x that is greater than 10, minus x that is greater than 10. Now you can see कि इसके पास माइनस का साइन है। अब इस माइनस के साइन को आपको क्या करना है, हटाना है। तो माइनस के साइन को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। और आपको एक रूल याद होगा कि जब भी आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर माइनस से डिवाइड करते हैं तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन होता है वो पलट जाता है। लेट अस सी हाउ वी विल डू दिस। तो माइनस का x इंटू -1, अब ये इनइक्वालिटी चेंज जाएगी, यानी कि अब ये इस तरीके में क्यों हो जाएगी, क्योंकि माइनस से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो इट विल बी 10 into -1, देख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय -1। ओके, सो हियर इट विल बी कैंसिल आउट एंड हियर विल फाइंड x दैट विल बी लेस देन -10। ओके, सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर सेकंड कंडीशन। तो आप इसको कैप्चर करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि मैं इसको इस तरफ कर दूं। एक काम करते हैं, यही कर लेते हैं। एक कंडीशन तो हमारी आ गई कि x शुड बी लेस देन -10, ठीक है। तो और एक कंडीशन क्या थी, x बिलोंग्स टू रियल नंबर।
x रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए और x क्या होना चाहिए, -10 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखो रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स सारे के सारे नंबर, जैसे कि बेसिकली सारे होल्स नंबर, ठीक है, सारे इंटीजर्स नंबर्स आपके, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर एज वेल एज पॉजिटिव नंबर, सारे रैशनल नंबर, दिस ऑल आर कम्स इन द रियल नंबर्स। तो सारे के सारे हो सकते हैं। तो जब भी अगर हमें सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करना है, सॉल्यूशन को जब हमें रिप्रेजेंट करना है कि रियल नंबर भी हो और x से छोटा भी हो, यहाँ पर देखिए ये हमारा 0 होगा, ठीक है। 0 के बाद में यहाँ पर कहीं हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर कहीं मान के चलो आ जाता है हमारे पास -10। अब देखिए जब आप यहाँ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे, तो -10 से बड़ा क्या होता है, -9 होता है, -10 से बड़ा क्या होता है, -8 होता है, एंड डॉट सो ऑन चले जाएंगे आगे, ठीक है। लेकिन -10 से जितने भी नंबर होंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपका -11 हो गया, -12 हो गया, -13 हो गया, ये सारे के सारे क्या होंगे आपके, सारे के सारे आपके क्या होंगे, ये सारे के सारे आपके -10 से छोटे होंगे। तो सॉल्यूशन को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि यहाँ पर हमारे पास 11, 12, 13, 14, -14 एंड डॉट डॉट सो ऑन। और जो आंसर का जो सेट आ जाएगा, यानी कि जो x का सेट आ जाएगा वो यही आ जाएगा, -11, -12 एंड -13 एंड डॉट 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 डॉट, यानी कि बढ़ते ही जा रहे हैं, -13, -14, -15 एंड डॉट 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 बढ़ते जा रहे हैं। तो ये क्या हो गया आपका सेट और सॉल्यूशन हो गया x का, और ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिए तो आपको बिल्कुल एज इट इज समझ में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप थोड़े 1-2 पॉइंट और ऐसा डार्क कर देंगे जिससे एग्जामिनर जो वो समझ जाए कि हाँ आगे सॉल्यूशन बढ़ रहा है। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अभी देखिए इस फाइनल आंसर को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है ताकि एग्जामिनर अच्छे समझ पाए। एक अच्छी नंबर लाइन बना देता हूँ। एक तो हो गया कि आप पॉइंट डार्क कर दो और पॉइंट को डॉट डॉट ऑन करके दिखा दो, या फिर एक तरीका ये भी है कि आप ना, जैसे अगर आपको लग रहा है कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारा 0 था, ठीक है, ये कहीं जाके हमारा 10 हुआ, -10, ठीक है। आप 0 को ना भी रिप्रेजेंट करें नो प्रॉब्लम, मान के चलो ये क्या है आपका, ये क्या है आपका -10 है, ठीक है, ये आपका -10 है। फिर ये जितने भी आगे वाले नंबर्स होंगे या तो आप उनको थोड़ा थोड़ा कर दो, उसका डॉट डॉट दिखा दो, या फिर एक तरीका ये भी होता है कि ये हमारी क्या एक्स एक्सिस है और यहाँ पर आप थोड़ा डार्क कर दो, डार्क कर दो थोड़ा सा, यानी कि जहां तक भी एक्स एक्सिस जाएगी, जहां तक भी ये नंबर लाइन बढ़ेगी, वहां तक क्या होंगे, सारे के सारे हमारे आंसर होंगे। -10 को छोड़कर सारे के सारे हमारे क्या होंगे, आंसर होंगे। -10 को इंक्लूड कर तो डार्क कर देते, छोड़कर तो डार्क नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। और साथ ही साथ में इसको आप सेट बिल्डिंग फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये हमारा रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर इसको सेट बिल्डिंग फॉर्म में लिखना है तो आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो रिप्रेजेंटेशन ये आपका सही है बिल्कुल एज इट इज। एक रिप्रेजेंटेशन आप ये भी कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू x belongs to real number, x such that x belongs to real number where x should be less than -10, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेट बिल्डिंग फॉर्म। तो ये आपको स्टैंडर्ड तरीके से लिखने का ये तरीका है आपका, ठीक है। इससे भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। और नंबर लाइन से रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है कि आप क्या करेंगे, इसको डार्क कर देंगे जहां तक भी आपके नंबर जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर दे रखा होता कि x इज ग्रेटर देन -10, तो फिर ये जो लाइन है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर डार्क हो जाती है, ठीक है। दिस इज योर x एक्सिस, यू कैन रिप्रेजेंट दिस x डैश एक्सिस एंड दिस इज x, ओके। So this is your final answer. So this is right. This is your answer. So friends, this is our question number 20, and question number 20 is saying that solve the following equation, graph the solution on number line, and this is your condition which is given. कि minus this is mixed fraction and this will be less than or equal to x plus 1/3 and 3 plus 1/3. तो एक तो मेथड है आपका कि आप इसको एक साथ पूरा का पूरा इक्वेशन लिख लो और एक साथ सॉल्व करते चलो, ठीक है। और एक मेथड है आपकी, इनको डिस्ट्रीब्यूट कर लो, एक पेयर आप ये ले लो और एक पेयर आप ये ले लो, ठीक है। और उसके बाद में फिर जो भी कंडीशंस आएंगी उनको कंबाइन कर देना, ठीक है। तो ये वाला सिंपल रहेगा कि आप एक काम करो, पहले के 2 स्टेप उठा लो, ठीक है। पहले के 2 स्टेप उठा लो। तो पहले के 2 स्टेप हम लोग उठाते हैं, माइनस का 2/3 and that is less than or equal to x plus 1/3 and
जो बचे हुए 2 स्टेप हमको उठा लो, दैट इज x प्लस 1/3 एंड दिस विल बी लेस देन 3 प्लस 1/3, दैट इज 3 प्लस 1/3। ओके, अच्छा तो अब यहां से इजी हो जाएगा आपका करना। पहले तो क्या करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, अभी काम करते लाइन खींच लेते हैं और इन दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 2 6, 6 2 8, तो माइनस का 8/3, दैट विल बी लेस देन इक्वल टू x प्लस 1/3। एंड यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए 1/3 यहाँ पर है, कांस्टेंट एक तरफ, वेरिएबल्स एक तरफ। बिल्कुल इजी वे पे 1/3 को इधर से माइनस कर देंगे, तो यहाँ से भी माइनस हो जाएगा, तो 0। लेट अस सी हाउ वी विल डू। x प्लस 1/3 एंड माइनस का 1/3, दैट विल बी लेस देन 3 प्लस 1/3 एंड माइनस का 1/3। सो इट विल बी कैंसिल आउट एंड इट आल्सो विल बी कैंसिल आउट। सो हियर यू विल फाइंड x शुड बी लेस देन 3। एक कंडीशन आती है। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे आप, वेरिएबल्स एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ। वेरिएबल्स अगर लेफ्ट हैंड साइड में रहते हैं तो सॉल्व करना इक्वेशन को इजी हो जाता है और यहां से भी प्रेडिक्शन इजी हो जाता है। लेट अस सी, इस वेरिएबल को यहां पर लेकर आएंगे। कैसे लेकर आएंगे, यहां से अगर मैं माइनस एक्स कर दूं, यहां से अगर मैं माइनस एक्स कर दूं, ठीक है, तो यहां पर भी मुझे माइनस एक्स करना पड़ेगा। इसके पास में जो साइन है वो कैसा है, नेगेटिव है, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन इसके पास आ जाएगा। यहां से ये हो जाएगा कैंसिल और यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 8/3 एंड दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1/3। ओके, अभी क्या है, यहाँ पर देखिए माइनस का 8/3 लिखा हुआ है। अब इस माइनस के 8/3 को देखो, माइनस का साइन इसके पास, तो प्लस का 8/3 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो जो काम यहाँ पर वही काम यहाँ पर भी। तो माइनस का x माइनस का 8/3 एंड प्लस का 8/3 एंड दैट विल बी लेस देन 8/3, 1/3 प्लस 8/3, क्योंकि हमने क्या किया है, यहाँ पर 8/3 को ऐड किया। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का x that will be less than equal to and this will be 3. Okay, so minus का x that will be less than equal to 3. तो यहाँ पर जब हम लोग माइनस से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी पलट जाएगी। तो क्या जाएगा, x will be less than equal to माइनस का 3। ये सारे रूल्स आपको बताए जा चुके हैं। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप फिर प्रीवियस वीडियोस को देखें। एक कंडीशन तो हमारी ये आ गई, ठीक है, और एक कंडीशन हमारी ये आ गई, ठीक है। अब हम लोग इन दोनों को कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं, हम लोगों ने ये लेकर चला था और ये लेकर चला था, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं x दिस इज 1 एंड दिस इज व्हाट 2, या फिर यहाँ पर भी आप लिख सकते थे 1 and 2, नो प्रॉब्लम। सो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या लिख देंगे, x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड x शुड बी लेस देन। सो एक काम करते हैं x को बीच में रखते हैं। तो ये क्या है, x शुड बी लेस देन 3 और क्या लिखा हुआ है, x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ठीक है ना। मतलब इसको हमने ऐसे घुमा के पलट के यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है कि x -3 से बड़ा होना चाहिए और यहाँ या फिर बराबर होना चाहिए और 3 से छोटा होना चाहिए। तो अब एक काम करते हैं, हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं। तो -3 से के बराबर हो, यानी कि आप अगर x का सॉल्यूशन सेट लिखना चाहते हैं, यानी कि रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो क्या लिखेंगे, -3 के बराबर होना चाहिए। रियल नंबर तो है, देखो ऐसा कुछ सोचना नहीं। अगर इंटीजर की बात होती तो इंटीजर भी होता, हाँ अगर पॉजिटिव इंटीजर की बात होती तो हम लोग फिर ये माइनस वाले टर्म्स को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो रियल नंबर तो है, तो यहाँ पर क्या है, -3 होना चाहिए, ठीक है, -3 होगा और इससे बड़ा भी होना चाहिए। तो -3 से बड़ा -2 होता है, -1 होता है, 1 होता है, 2 होता है, और 3 से छोटा होना चाहिए, यानी कि इसके आगे 3 से छोटा, यानी कि 3 से छोटा 2 ही होता है। तो ये क्या होगा, ये सॉल्यूशन सेट होगा। इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका और है, जो कि सेट बिल्डिंग फॉर्म होता है, विच इज x such that x belongs to रियल नंबर, क्योंकि सारे के सारे रियल नंबर है। x ऐसा है कि वो रियल नंबर बिलोंग करता है, जहां पर जो x है वो यही कंडीशन आप छाप दो, यही सेम एज इट इज कंडीशन। जहां पर जो x है दैट विल बी लेस देन इक्वल टू x एंड इट शुड बी लेस देन 3। ओके, सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर सेट बिल्डिंग फॉर्म। नाउ इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट द नंबर लाइन, okay, so this is what, this is your x-axis or we can say this is your number line. There's no need to write the x-axis and any other axis. Here you will represent the numbers, that is -3, तो यहाँ पर हमने -3 लिखा, -2 लिखा, -1 लिखा, 1 लिखा, सॉरी 0 आएगा,
0 के बाद में 1, 1 के बाद में 2 एंड 2 के बाद में 3। ओके, रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसको डार्क करेंगे क्योंकि ये क्या है, ये हमारा सॉल्यूशन है, या फिर इनको डार्क कर दीजिए, ये इनको डार्क कर दीजिए इस तरीके से, ठीक है, इसको डार्क नहीं कीजिए। अगर आप पूरा लाइन में शो करना चाहते हैं तो आप इसको इस तरीके से डार्क कर सकते हैं, इतनी लाइन को डार्क कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर पॉइंट को डार्क करेंगे, लेकिन आप ध्यान दे रहे हैं कि x शुड बी लेस देन 3 ना हो, 3 से छोटा हो। तो और देखो यहाँ पर क्या था, -3 के बराबर होना चाहिए, यानी कि -3 एक आंसर होगा, तो -3 में हमने डार्क कर दिया। लेकिन यहाँ पर क्या है कि 3 ना हो, तो 3 ना हो, 3 से छोटा हो, तो इसको हमने क्या कर दिया, ब्लैंक छोड़ दिया। हम लोग इसको डार्क नहीं करेंगे, इसमें हम लोग ब्लैंक छोड़ देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं, और ये रिप्रेजेंट करता है कि हम इसको एक्सक्लूड करके चल रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 20 सोल्यूशन, और यही आपका हो जाता है आंसर, ठीक है। आने वाली वीडियोस में हम लोग आने वाले क्वेश्चन और नए क्वेश्चन, तो शायद 2010 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसको आप जरूर से जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाए।